गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन के कुछ मेथड्स होते हैं। एक तो होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मेथड। एक मैंने आपको पढ़ाया है मल्टीप्लिकेशन का यू इंटू वी वाला, जिसका डिफरेंशिएशन होता है यू वी डेक्स प्लस वी यू डेक्स। फिर अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में डिवीजन वाला मेथड, यू अपॉन वी वाला। तो आज जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था, उससे आप 13.2 और मिसलेनियस को सोल्व कर सकते हो अच्छे से। अब मैं आपको 13.1 के टॉपिक को पढ़ाता हूँ। 13.1 के टॉपिक को मैं आपको एक नए मेथड से पढ़ाऊंगा जो आपके बुक में नहीं दे रखा, जिसका नाम है डीएल हॉस्पिटल मेथड। आपके बुक में वो मेथड नहीं दे रखा, तो मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप उस हिसाब से पढ़िएगा, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो मिसलेनियस के और 13.2 के क्वेश्चनों को तो अभी तक आप सॉल्व कर सकते हो। आज हम पढ़ रहे हैं लिमिट। लिमिट्स में दो टाइप के क्वेश्चन हैं, टाइप 1 और टाइप 2। मैं आज आपको टाइप 1 पढ़ाऊंगा। टाइप 1 वो है जिसमें एक सिंगल फंक्शन गिवन है। टाइप 1 वो है जिसमें एक सिंगल फंक्शन गिवन है, और टाइप 2 वो है जिसमें हमको 2 और मोर फंक्शन गिवन है, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन गिवन है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बात क्लियर। जैसे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक टाइप 1 के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक ये आपके टाइप 2 के क्वेश्चन है। तो टाइप 1 में देखिए आप, लिमिट के साथ एक सिंगल फंक्शन गिवन है, और टाइप 2 में दो फंक्शन देता है, और फिर उसके बाद कहता है कि इसकी लिमिट बताइए क्या होगी। तो टाइप 1 को कंसेप्ट का करने का कंसेप्ट होता है डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल है ना, और इसका कंसेप्ट दूसरा कंसेप्ट होता है, इसका कंसेप्ट अलग होता है। तो पहले आज हम टाइप 1 के कंसेप्ट को फोकस करेंगे, फिर उसके बाद टाइप 2 के कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? पहली बात तो 13.1 एक्सरसाइज आपकी जो है वो है लिमिट, और लिमिट के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 22 तक टाइप 1 और 23 से 32 तक टाइप 2। तो पहले मैं आपको डीएल हॉस्पिटल रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है देखिएगा आप अच्छे से। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आया, सपोज करिए लिमिट x टेंस टू मतलब लिमिट x की वैल्यू कहाँ पर बढ़ती हुई है, -2 की तरफ। x बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, -2। इसका मतलब है -2 की तरफ बढ़ती हुई है लिमिट। क्या दे रखा है, 1/x + 2 और x + 2। 1/x + 1/2 और x + 2। अब देखिए, इस तरह से अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है जहां पर सिंगल फंक्शन गिवन हो और आपसे इसकी लिमिट की वैल्यू पूछता है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं डीएल हॉस्पिटल रूल। तो पहली बात देखिए, डीएल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है। डीएल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, वो कहता है कि अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म बने, 0/0 की फॉर्म बने, 0/0 की फॉर्म बने, तो स्टेप नंबर 1 देखिए 0/0 की फॉर्म कैसे बनती है, एक एक करके देखते हुए चलना। यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x = -2। तो आपको क्वेश्चन में x = -2 पुट करना है,
और जैसे ही किसी वैल्यू को पुट करते हैं तो उन क्वेश्चनों में लिमिट हट जाती है। तो आप यहाँ पर पुट करिए 1/-2 प्लस 1/2 -2 प्लस 2। तो देखिए -1/2 से +1/2 कट के 0 आ गया, -2 से +2 कट के 0 आ गया। कौन सी फॉर्म कहलाई है? 0/0 फॉर्म। तो क्या क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का कन्वर्ट हो गया है? तो 0/0 फॉर्म जिन क्वेश्चनों में बन जाती है वहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाता है, और जिन क्वेश्चनों में 0/0 फॉर्म नहीं बनती वो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है। फिर स्टेप 2 कहती है जो भी आपका फंक्शन गिवन है उसमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन कर दो। न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, दोनों का डिफरेंट तरीके से डिफरेंशिएशन कर दो। तो देखिए अब जब मैं इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? जिस भी क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म आ गई वहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। और डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करो। तो देखिए 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, तो -1 x की पावर -2 माइनस का 1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन लिखा रखा माइनस का 1/x²। कांस्टेंट का बिल्कुल 0। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब डिनोमिनेटर का करो। x का होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0। क्लियर है वाली बात? तो देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू -2 बच रहा है -1/x², और कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है? अब डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको वापस से क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें x की वैल्यू पुट करो। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, और डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का अलग करो। u/v मत लगा देना है। न्यूमरेटर का अलग हो रहा है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग हो रहा है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको वापस से उस x की वैल्यू को पुट करना है। तो x बराबर -2 पुट कर दूं तो यहाँ पर -1/-2 का होल स्क्वायर, तो -1/4 आया। तो आपका आंसर आ गया -1/4। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से डीएल हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। और जहां पर 0/0 फॉर्म नहीं बनती, जैसे x की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी और 0/0 फॉर्म नहीं बनी और कुछ और नंबर आ गया, तो वो आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए। अब देखो मैं आपको भी आप खुद देखेंगे कि सर डीएल हॉस्पिटल रूल बिल्कुल सही मेथड है। अभी जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x, sin 4x अपॉन sin 2x ये दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपको x बराबर क्या पुट करना है क्वेश्चन में? 0। तो आपका पहला काम है जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में पुट करना है। और जब भी वैल्यू पुट करते हैं लिमिट को हटा दो। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 और 2 को भी 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बना। तो क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बन गया, और जहां पर भी 0/0 फॉर्म बन जाती है वहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप लिखोगे अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। ये आपने डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करा, और डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करो और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करो।
अब मैंने आपको साइन ए एक्स का फॉर्मूला लिखा रखा है, ए कोस ए एक्स। ये तो हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर में भी देखो साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए कोस ए एक्स, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स। तो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 cos 4x अपॉन cos 2x। जो बच जाता है उसको आप फिर से वैल्यू पुट करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए 2 4 को 0 से करा तो 0 और नीचे 2 को 0 से करा तो 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 और 2 को मत से मल्टीप्लाई करा तो 2। तो ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट, तो आपको पता पड़ेगा कि कितना टिपिकल मेथड यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जबकि अपन को इसको टिपिकल मेथड से नहीं, बिल्कुल अपना जो सिंपल मेथड है उस सिंपल मेथड से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिएगा, आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आपको डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना आना चाहिए। और मैंने आपको बस ये अभी 2 एग्जांपल दिए हैं डीएल हॉस्पिटल के। अब वो चीज देखो जहां पर 0.0 फॉर्म नहीं बनती, तो वो चीज देखेंगे जहां पर 0.0 फॉर्म नहीं बन रही। तो क्वेश्चन नंबर जब आप 13.1 का जब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखोगे, 1 to 5, तो यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं हो रहा। देख लीजिए आप, कोई सा भी मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ 1 to 5 का। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, क्या दे रखा है 4x + 3 अपॉन x - 2, 4x + 3 अपॉन x - 2। तो अपन ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी होती है वो पुट करनी होती है। तो मैं इस क्वेश्चन में पुट x = 4 पुट करूंगा, तो 4 × 4 + 3 अपॉन 4 - 2, तो 16 + 3 19, 4 में हो गया 2। 0.0 फॉर्म नहीं बनी, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 22 तक सब में डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो सकता है। जहां पर भी अब देखो इन क्वेश्चनों में 0.0 फॉर्म आपके जरूर बन रही होगी। 6 से लेकर 22 तक के क्वेश्चनों में डीएल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 सिंपल क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं बन रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जैसे यहाँ पर आपका डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं बन रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या दे रखा है ax² + bx + c, ax² + bx + c, और डिनोमिनेटर में दे रखा है cx² + bx + a। कह रहा है इसकी लिमिट बताओ, तो क्या पुट करना है, पुट यहाँ पर लिखा रहता है कौन सी वैल्यू पुट करनी है, x = 1, तो a × 1 का स्क्वायर, b × 1 और c × 1 का स्क्वायर, b × 1 और a। तो इसको जब देखा तो क्या बना ऊपर a + b + c, और डिनोमिनेटर को भी जब जमा के लिखा तो क्या बना a + b +, तो दोनों सेम ब्रैकेट आ गए, तो कट के 1 आंसर आ गया। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लग रहा है। 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपका डीएल हॉस्पिटल नहीं लग रहा है। इसके अलावा देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपका डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9,
तो पहले मैं वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनों में डीएल हॉस्पिटल नहीं लग रहा है। जब ये वाले हो जाएंगे तो फिर वाले कराऊंगा जिसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्वेश्चन दे रखा है ax प्लस b cx प्लस 1 ax प्लस b cx प्लस 1 और बोल रहा है इसकी लिमिट की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन में क्या करूंगा x इक्वल टू 0 तो a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1 तो 0 प्लस b अपॉन 0 प्लस 1 तो कितना आया b अपॉन 1। ये आपका आंसर हो गया। इस भी क्वेश्चन में आपके डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लग रहा है और मैंने आपको बेटा बार बार कह रहा हूँ कि जहां पर भी 0/0 फॉर्म बने डीएल हॉस्पिटल वहीं पर ही लगेगा और 0/0 फॉर्म नहीं आती तो जो बच गया वही आपका आंसर होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गए आपके बिना डीएल हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन। अब मैं आपको सारे डीएल हॉस्पिटल के क्वेश्चन को कराऊंगा तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे डीएल हॉस्पिटल के होंगे। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3 दे रखा है x की पावर 4 माइनस 81 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन, अब ये स्टार्ट कर दिया मैंने डीएल हॉस्पिटल के क्वेश्चन है ना। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में जो x की वैल्यू दे रखी है उसको पुट करो। तो देखिए क्या हुआ 3 की पावर 4 हो गया 81 और ये माइनस का 81। 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से करा तो 18 5 3 जा 15 और माइनस 3 की जगह माइनस 3। तो ऊपर बना 81 माइनस 81 और नीचे बना 18 माइनस 18 18 माइनस 18। तो ऊपर भी 0 बचा और नीचे भी 0 बना तो क्या बचा 0/0 फॉर्म। तो जिन क्वेश्चनों में 0/0 फॉर्म आ जाती है मैंने आपको बोला है कि बेटा ऐसे क्वेश्चनों में डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। क्या अप्लाई करना है डीएल हॉस्पिटल रूल। और डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करो और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करो। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है तो x की पावर n के फॉर्मूले से करो nx n माइनस 1 तो कितना हुआ 4x³ और कांस्टेंट का होता है 0। ये 2 एज इट इज ए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल तो कांस्टेंट तो एज इट इज और x स्क्वायर का लिखा रखा है मैंने आपको 2x माइनस ये वापस से आ गया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल तो कांस्टेंट तो एज इट इज और वेरिएबल x का दे रखा होता है 1 और सिंपल कांस्टेंट का होता है 0। तो ये आपने न्यूमरेटर का अलग कर दिया डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का अलग कर दिया डिफरेंशिएशन। अब देखो क्या बच रहा है आप खुद देखिए जो बचेगा उसको लिख दीजिए 4x³ बच रहा है एक तो और नीचे बचा 4x माइनस 5 4x माइनस 5 ये बचा। तो जो बच गया उसके अंदर वापस से आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट करा मैंने x इजिकल टू 3 तो 4 की जगह 4 3 का क्यूब 27 4 3 जा 12 माइनस 5 ऊपर तो हुआ 108 12 में से 5 गए तो 7 तो 108/7 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको डीएल हॉस्पिटल के क्वेश्चनों को करना है स्टूडेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चन हैं तो 1 to 6 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 11 जो डीएल हॉस्पिटल के नहीं हैं
और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो और 0.0 फॉर्म बन जाती है, आपने डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद आप फिर से वैल्यू पुट करते हो, अभी तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपका वापस से 0.0 फॉर्म बन जाए गलती से, तो आप एक बार फिर डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डीएल हॉस्पिटल रूल को एक बार ही अप्लाई करना है, एक बार अप्लाई करा फिर से 0.0 फॉर्म आ गई तो एक बार फिर से अप्लाई कर दो। क्लियर है ना? तो इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, जहाँ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर 2 बार डीएल हॉस्पिटल लगेगा, अब मैं आपको वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। जहाँ पर 2 बार डीएल हॉस्पिटल लगेगा, और एक और बात, जहाँ पर 0.0 फॉर्म नहीं बन रही तो वहां बना देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में डीएल कोसेक की वैल्यू रखना 1/sin और कोट की रखना cos/sin, फिर आपका डीएल हॉस्पिटल बनेगा। ये 17th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये एक अकेला क्वेश्चन है जिसमें 2 बार डीएल हॉस्पिटल लग रहा है, बाकी सब में एक एक बार डीएल हॉस्पिटल लगेगा, है ना? ये अकेला क्वेश्चन है, cos 2x - 1 cos x - 1। ये एक अकेला क्वेश्चन है बेटा जिसमें 2 बार डीएल हॉस्पिटल लग रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पुट x = 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, फिर से रखा cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बना 0.0 फॉर्म बन गई। मतलब मैं डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल, ये मैं डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर रहा हूँ। और डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का अलग। तो cos ax का मैंने आपको लिखा रखा है माइनस का a sin ax, और 1 का हो गया 0। cos x का आपको लिखा रखा है माइनस का sin x, और 1 का हो गया 0। तो देखो क्या बचा, पहले तो सबसे पहले जो बचा वो लिखिए, माइनस से माइनस कट गया, तो 2 sin 2x अपॉन sin x। अगर आपको इस क्वेश्चन को एक ही बार आपको डीएल हॉस्पिटल लगाना है तो उसका भी फंडा है, वरना अगर आप सिंपल दूसरे मेथड से करोगे तो 2 बार, अभी जैसा आपने यहाँ पर x = 0 पुट करा, तो sin 0 की वैल्यू 0, नीचे भी sin 0 की वैल्यू 0, फिर से 0/0 बनेगा, हमको फिर से डीएल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया दोबारा डीएल हॉस्पिटल लगाने का, लेकिन अगर आपको बचना है दोबारा डीएल हॉस्पिटल लगाने से तो उसका भी फंडा देख लो, सिंपल फंडा है, 2 की जगह 2। अब वही बात है, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। sin 2a का फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 sin a cos a, तो ये sin x से sin x कट गया। तो क्या बचा, मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ एक ही बार डीएल हॉस्पिटल लगाने का। 4 cos x बचा। अब देखो आप वापस से यहाँ पर x = 0 पुट कर दो, तो 4 की जगह 4, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है? एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया जिससे मेरा क्वेश्चन इजी हो गया। ये तो हो गया आपको मेथड नंबर 1 यहाँ से आगे बढ़ने का। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं और दूसरे तरीके से कैसे करता। ये डिफरेंशिएशन आ गया, जो मैं सिंपल अपने फंडे पे चल रहा हूँ, वो कि हमारा डिफरेंस डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं, हम वापस से x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2 की जगह 2, sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो फिर से 0.0 फॉर्म बन गई। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ बेटा मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का। 0.0 फॉर्म बन गई, तो मैंने क्या बोला, वापस से 0.0 बन जाए तो अप्लाई कर दो डीएल हॉस्पिटल रूल। और डीएल हॉस्पिटल कहता है कि न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, तो 2 की जगह 2, और न्यूमरेटर का करो अलग डिफरेंशिएशन, sin 2x का 2 cos 2x, 2 cos 2x। ये न्यूमरेटर का अलग हो गया, डिनोमिनेटर का अलग करो, सिंपल sin x का होता है cos x।
वापिस आपने एल हॉस्पिटल लगा दिया, अब पुट करो x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू 0, 4 की जगह 4, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 4। तो आपके पास ये भी एक तरीका है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू रख दोगे तो आपका एक ही बार डील हॉस्पिटल लगा, और अगर आपने सिंपल फॉर्मेट जैसे आप चलते आ रहे हो उस फॉर्मेट से करोगे तो भी आप डील हॉस्पिटल दोबारा लगाना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है अच्छे से। अगर सोल्व हो जाते हैं तो उसके बाद आप मुझे वर्क सेंड करिएगा बेटा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।